अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम उर्वा, वालेकुम अस्सलाम आबिद अली, वालेकुम अस्सलाम फाकिहा, वालेकुम अस्सलाम सादिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम नादिया। अल्हम्दुलिल्लाह आबिद, आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम खुरम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीन, आई एम गुड। आप ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम स्क्लैन। वालेकुम अस्सलाम अली हसन। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम सना। जी आई एम गुड। आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम अनस बिन मदनी। आई एम गुड। आप सुनाओ, ठीक ठाक हो? हाँ भी आसिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम फाद गुज्जर। हाँ भी, क्या टॉपिक था आज का? सर आज एंकर टेक्स्ट और उसके ठीक है। बाद फिर ऑडिट रिपोर्ट का थोड़ा सा करेंगे। हम्म। बाकी मेन तो एंकर टेक्स्ट का वो सर काफ़ी हो गया था, अब यूजेज बताना है कि हमने किस तरह उसको करना है। सही है।
हम्म, कुछ लोग ज्वाइन कर लें, फिर करते हैं शुरू। वालेकुम अस्सलाम हिरा, वालेकुम अस्सलाम मुकद्दस, वालेकुम अस्सलाम हफ्सा। जी ठीक है, कर लेते हैं, किसी कंटेंट राइटर के साथ भी कर लेते हैं। जी फहद, क्या बात करनी है बताएं। हम्म, अपनी अटेंडेंस वगैरह सब लोग लगा लें और चलें जी, स्टार्ट फिर हम लोग करते हैं। और स्टार्ट में हमारा जो एंकर टेक्स्ट हमने सारा पढ़ दिया हुआ है कि एंकर टेक्स्ट होता क्या है, एंकर टेक्स्ट लगता कैसे कैसे है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। फिर आसिम ने आपको उनकी प्रैक्टिस भी करवा दी है कि कौन सी टाइप का एंकर टेक्स्ट कैसे बनता है। आसिम, सारे बना लिए थे? जी बिल्कुल सर, सारे टाइप्स कर ली थी हमने। सारे टाइप्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे और उसके मुताबिक आप लोगों ने बैकलिंक्स भी बना लिए थे, सही है। तो जी अभी जो बिल्कुल। है ना, आज हमने ये पढ़ना है कि कितने लिंक्स बन सकते हैं डेली के, ये है ना। जी जी बिल्कुल सर, ये ओके, और कौन सा एंकर टेक्स्ट कितना यूज़ करना है वो भी हो गया था ना। जी सर वो भी हो गया था। वो सर काइंडली वो बताना था कि लाइक गेस्ट पोस्ट में मोस्टली कौन सा यूज़ करेंगे हम। ठीक हो और गया, वो बता देते हैं, जी बता देता हूँ। अच्छा, एक तो हमने ये पढ़ लिया था ना कि एंकर टेक्स्ट जो है वो जो आपका एग्जैक्ट कीवर्ड है वो एक दफ़ा यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरा जो है, ये क्या है सर, जैसे जैसे क्लास ख़त्म हो रही है बिछड़ने का गम हो रहा है। कोई नहीं है, हर क्लास में ऐसे ही होता है। ये हमें हमारे भी साथ बहुत हुआ। बचपन बचपन से मैं यही होता आ रहा है कि जी यार, क्लास ख़त्म हो रही है, स्कूल ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ें होंगी। वो तो फिर हर जगह ऐसे होता है, पार्ट ऑफ लाइफ और एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, कोई नई चीज़ तो नहीं हो रही जो मैं आपके साथ उसका कोई हल शेयर करूँ, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, यही ज़िंदगी है, इसी तरह से मौके मिलते हैं बंदे को सीखने के, किसी न किसी जगह पे जाने के, फिर वहाँ से आपने डिपार्ट करना होता है, ठीक है, फिर किसी और काम में जाना होता है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू एंकर टेक्स्ट की ये है कि हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी जिसमें एग्जैक्ट मैच था, फिर आपका पार्शियल मैच था, फिर आपके जेनेरिक एंकर टेक्स्ट थे, फिर आपका नेकेड यूआरएल एंकर टेक्स्ट था, और फिर आपका उसके बाद ब्रांड एंकर था। तो ब्रांड एंकर हमारा जो है वो 70% यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, आप में से कमेंट में मुझे बताइए, ब्रांड एंकर 70 टाइम्स यूज़ होता है ना, 70%, 100 में से अगर आप 100 बैकलिंक बना रहे हैं तो उसमें से 70% जगहों पर आप अपना ब्रांड एंकर यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारा होता है नेकेड यूआरएल, ठीक है। नेकेड यूआरएल एंकर जो है वो कितनी दफ़ा यूज़ होता है, ये ज़रा बताएं, ज़रा कमेंट में बताएं कि 100 में हाउ मैनी टाइम्स यू यूज़ नेकेड यूआरएल एज एंकर। नेकेड यूआरएल आप जो है वो कितनी दफ़ा एंकर यूज़ करते हैं। हाँ भाई, 100 में से टाइप करें ज़रा कमेंट में।
वालेकुम सलाम या तहसीन। अच्छा, फाद गुज्जर का मैसेज आया 20। हाँ भी, कोई और बताना चाहे? अली हसन 20। अली हसन ने भी 20 कह दिया है। सादिया नौरीन ने भी 20 कहा है। वालेकुम सलाम अदील, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तहरीन ने भी 20, हफ्सा ने भी 20। 20 सही है। अच्छा जी, जो हमारा नेकेड यूआरएल होता है वो वाकई 20% होता है। 70% हमारा ब्रांड होता है और 20% हमारा नेकेड यूआरएल एज एंकर टेक्स्ट यूज होता है, क्लिकेबल टेक्स्ट। ये हमारा हो गया 70 और 20 90, और पीछे रह गए 10 और। तो 100 में से जो 10 बैकलिंक बनाने और हैं हमने, उनके ऊपर क्या एंकर टेक्स्ट आएगा? ठीक है। आप ये बताइए मुझे कि जो आपका जेनेरिक एंकर होता है, विजिट अस, क्लिक दिस, क्लिक हेयर, ठीक है, गो टू दिस वेबसाइट, ये कितने परसेंट होता है? जो जेनेरिक एंकर टेक्स्ट होता है वो कितने परसेंट होता है? हाँ भाई। हम लोग वो कितनी दफ़ा वो वाला एंकर टेक्स्ट यूज़ करते हैं? 5 टाइम्स। ज़बरदस्त। जेनेरिक 5%, परफेक्ट। अच्छा जी, अब बताइए कि पीछे रह गया 5%, उसमें से एग्जैक्ट मैच कितनी दफ़ा यूज़ होगा? जो आपका कीवर्ड है, मेन कीवर्ड, जैसे गार्डनिंग टिप्स आपका मेन कीवर्ड है, वो कितनी दफ़ा यूज़ होगा? जी, मुनीबा ने कहा है 1। मतलब 100 में से सिर्फ 1 टाइम हम लोग जो है वो एग्जैक्ट मैच को क्लिकेबल बनाएंगे, ऐसे ही है। 100 में से 1 टाइम ओनली। अनस बिन मदनी लेस देन 1 कैसे करोगे? जी सादिया, लेस देन 1 नहीं हो सकता, 1% ही होगा। एग्जैक्टली सही है। अच्छा जी, पीछे रह गया 4%। ठीक है, 70% हमने ब्रांड कर लिया, 20% हो गया नेकेड यूआरएल, 90 हो गया, 5% हमारा जेनेरिक हो गया, 95 हो गया, और 1% हमारा हो गया मेन कीवर्ड। तो टोटल 96% हमारा कवर हो गया। 96 टाइप ऑफ बैकलिंक्स बन गए 100 में से। अब 4 रह गए हैं। ये जो पीछे 4 रहते हैं, ये 4 क्या होगा? कौन सा एंकर टेक्स्ट होगा? वालेकुम सलाम फाइका। हाँ भाई, ये जो 4% है, ये 4 लिंक्स हैं, ये कौन सा होगा एंकर टेक्स्ट? हाँ भाई, पार्शल मैच कह रहे हैं जी सब लोग। ठीक है, पार्शल मैच हो गए, आपके सिमिलर कीवर्ड्स हो गए, ये हम 4 ये वाले यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 4% हमारा हो गया पार्शल मैच और सिमिलर कीवर्ड्स,
और 1% हमारा हो गया मेन कीवर्ड, 5% ये हो गए, और बाकी का हमने 95% पहले कर लिया था। तो ये टोटल 100 बैकलिंक्स हमारे इस तरह से बनेंगे। तो यही एक रूटीन है, यही एक आपकी स्ट्रेटजी है जिसको लेके आपने अपने बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है। और वो आप बैकलिंक्स बनाते जाएंगे और आगे से आगे आप अपने आर्टिकल के बैकलिंक्स बनाते जाएंगे। हर एक आर्टिकल पे आपने सेम स्ट्रेटजी करनी है, सेम स्ट्रेटजी हर आर्टिकल पे आपकी होगी, तो तभी आपकी वेबसाइट जो है वो सही से रैंक हो पाएगी। ठीक हो गया जी। नो विजुअल मतलब फेसबुक यूजर। सर आई नहीं सर, आई थिंक कह रहे हैं स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ, तो अभी हमने उसकी बात ही नहीं की ना, अभी तो वैसे ही चल रहा है। जी जी। ठीक है जी। अभी हम लोग जो है इसको दोबारा से लिख लेते हैं, पहले भी हम लोग ये काम कर चुके हैं। अभी तो आ रही है ना। जी सर अब ठीक है, आ रही है। अच्छा जी, इसमें हमारा सबसे पहले था ब्रांड एंकर, ये है जी 70%। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी नंबर 2 पे मैकेडी ऑनर, ये है जी 20%। नंबर 3 पे हमारे पास है जेनेरिक, 5%। कितना हो गया 95। ठीक है। 4 पे आ जाते हैं हम, पार्शल मैच और सिमिलर कीवर्ड्स, 4%। ठीक है। नंबर 5 एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, एंकर कर देता हूँ 1%। हाँ भाई, ठीक है भैया, हमें ऐसी है जी सर फिट हो गए। 70 20 90 90 और जेनेरिक डाले 95 95 और पार्शल मैच वाले 4 डाले तो हमारे हो गए 99। और 1% हमारा जो एक बैकलिंक है वो एग्जैक्ट मैच का है, तो टोटल हो गए 100%। ठीक है जी। जी सर। अब बात आती है कि इनमें से कौन सी टाइप हमने गेस्ट पोस्ट पे लगानी है और कौन सी टाइप हमने जो है वो दूसरे लिंक्स पे लगाना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक समझने की चीज़ है कि आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, एवरी 100 backlinks you make to rank your website, you can use your main keyword as anchor, only one time these 100 things। ये तो आप लोगों को इस चीज़ का अदराक तो हो रहा है ना, इस चीज़ की समझ तो आ रही है ना कि एवरी 100 बैकलिंक्स जो आप बनाते हैं वेबसाइट के, ठीक है, यू कैन यूज योर मेन कीवर्ड एज एंकर ओनली वन टाइम इन दीज 100 बैकलिंक्स। सही है। तो आप अपना कीवर्ड जो मेन है वो एक दफ़ा ही यूज़ कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। सही है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है, हमारे जो लिंक्स हैं उनमें सबसे पावरफुल बैकलिंक कौन सा है। क्यों भाई, जितनी टाइप्स हमने बैकलिंक्स की पढ़ी हैं, जितनी टाइप्स हमने बैकलिंक्स की पढ़ी हैं उनमें से सबसे पावरफुल बैकलिंक कौन सा है। गेस्ट पोस्ट थी, कमेंट था, वेब टू बर्डो था, ऑडियो वीडियो, ठीक है, ये जितने भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयरिंग, इनमें सबसे पावरफुल बैकलिंक कौन सा है। हाँ भी जो ज़रा बताओ कमेंट में, आपकी नज़र में सबसे पावरफुल बैकलिंक कौन सी टाइप होती है। ठीक है जी, गेस्ट पोस्ट सही है। सब लोग जो है वो गेस्ट पोस्ट के बता रहे हैं। तो सबसे पावरफुल जो बैकलिंक की टाइप वो कौन सी है, गेस्ट पोस्ट।
अच्छा जी, मोस्ट पावरफुल बैकलिंक टाइप कौन सी है? गेस्ट पोस्ट। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि आप 100 में गेस्ट पोस्ट भी बनाएंगे, 100 बैकलिंक्स में आप कमेंट भी करेंगे, आप वेब 2.0 भी बनाएंगे, आप वीडियो लिंक्स, ऑडियो लिंक्स सारे बनाएंगे। तो अब आपका जो मेन एंकर टेक्स्ट है, जो कि सिर्फ उन 100 में एक दफ़ा यूज़ हो सकता है, तो फिर किस टाइप का यूज़ होना चाहिए है भाई? वो फिर हमारा किस टाइप पे यूज़ होना चाहिए? अगर हम लोग हमारा जो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है, लाइक गार्डनिंग टिप्स है, वो हमने एक फ्री ब्लॉग बनाया वर्डप्रेस का और उसके ऊपर वो यूज़ कर लिया, तो वो तो हमने बिल्कुल एक नॉर्मल सी अथॉरिटी वाले के ऊपर वो अपना मेन यूज़ कर लिया। अब 99 बैकलिंक्स और बनाएंगे हम, उसके बाद दोबारा हम अपना मेन कीवर्ड कहीं यूज़ कर सकेंगे। तो 100 में वो एक दफ़ा फिर ज़ाया हो गया ना। तो इसलिए आपने वेरी केयरफुली जो अपना मेन कीवर्ड है ना, उसको किसी हाई अथॉरिटी साइट पे लगवाना है। ठीक है, चाहे उसके आपको पैसे देने पड़े, चाहे उसके लिए आपको आर्टिकल फ्री देना पड़े, जो भी है, लेकिन आपका जो मेन कीवर्ड है, वो मेन कीवर्ड आपका किसी अच्छी अथॉरिटी ब्लॉग के ऊपर गेस्ट पोस्ट में जाना चाहिए। ठीक है, जैसे बेनिश ने बता दिया यहाँ पे कि गेस्ट पोस्ट में हमें वो यूज़ करना चाहिए ना, आपका जो मेन कीवर्ड है। तो उससे क्या होगा कि मेन कीवर्ड को पावर बहुत अच्छी मिलेगी, बजाय इसके कि उसको हम किसी लो क्वालिटी बैकलिंक साइट पे लगा दें, वो हमारा 1% ज़ाया भी हो जाए और फिर हम उसको दोबारा यूज़ भी ना कर पाएँ जब तक हम पूरे 100 बैकलिंक्स ना बना लें। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट 100 में हमें एक दफ़ा फिर उसकी यूज़ करने की इजाज़त मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप जो है ना, इसको गेस्ट पोस्ट पे इस्तेमाल करें और बाकी लिंक जहाँ जहाँ आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कर दें। ये तो है आपका ये वाला। यहाँ पर आपने कौन सी टाइप यूज़ करनी है? एग्जैक्ट मैच वाली। ठीक है, इसके बाद भी हमारे पास जो मोस्ट पावरफुल बैकलिंक है वो गेस्ट पोस्ट ही है। और एक और चीज़ होती है कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप ये दो टाइप्स हैं, ये गेस्ट पोस्ट पे ले लें। हर 100 में से 5 बैकलिंक्स आपके ये वाले गेस्ट पोस्टों पे लगे हों और बाकी 95 आप जहाँ मर्जी बनाएं। ये अगर आप इस स्ट्रेटजी पे चलेंगे ना, फिर तो आपकी वेबसाइट कह लो कि विद इन वीक्स रैंक होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। सही है, और अगर आप 100 में सिर्फ एक गेस्ट पोस्ट लगाते हैं, फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा रैंकिंग में। अगर आप इस तरह से बनाना शुरू कर दें कि आप जो है वो हर 100 में से 5 गेस्ट पोस्टें लगाएं, और 5 गेस्ट पोस्टें किस किस पे लगाएं? एक एग्जैक्ट मैच एंकर पे और 4 जो है वो पार्शल मैच पे। सही है, ये हमारे पास एक जो है वो बेस्ट केस सिनेरियो बनता है। ठीक है, आप क्या करें, गेट बेस्ट पोस्ट फॉर टाइप 4 एंड 5। ठीक है, ये जो हमने ऊपर 4 एंड 5 लिखी है टाइप, ठीक है, पार्शल मैच, सिमिलर 4% और एग्जैक्ट मैच, तो ये आपके लिए 4 एंड 5 के लिए फिर आप गेस्ट पोस्ट लें। ठीक है, ये आपका पावरफुल बैकलिंक प्लान होगा। सही है, रैंक फास्ट। ठीक है, कि आपने अगर फास्ट रैंकिंग लेनी है, जल्दी रैंक करना है, तो आप इस तरह से इस प्लान पे जा सकते हैं। एक इससे इससे आगे प्लान होता है जिसे हम थोड़ा एग्रेसिव प्लान कहते हैं। एग्रेसिव प्लान में आप क्या करते हैं, गेट गेस्ट पोस्ट फॉर टाइप कौन कौन सी, 5, 4 एंड 3। ठीक है, एग्रेसिव बैकलिंक प्लान। ठीक है, हाँ जी, समझ आई? किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? नॉर्मली ये होता है कि हम 100 में से एक गेस्ट पोस्ट ले लेते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, बाकी 99 बैकलिंक्स हम अपनी मर्जी से फ्री ब्लॉग्स पे लगाते हैं। ठीक है, पावरफुल बैकलिंक प्लान क्या हो सकता है कि आप मेन एग्जैक्ट मैच के लिए भी गेस्ट पोस्ट लें और उसके साथ जो 4 पार्शल मैच है उनके लिए भी एक एक गेस्ट पोस्ट लें। तो इससे आपकी साइट का पावरफुल हो जाता है बैकलिंक्स और ज़्यादा जल्दी रैंक होती है।
और अगर आपने एग्रेसिव जाना है गूगल की नज़र में, डोमेन की एज थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, मतलब 6 महीने साल पुराना डोमेन है, तो आप ये एग्रेसिव प्लान पे जा सकते हैं। और उसमें फिर आप क्या करते हैं कि एग्जैक्ट मैच के लिए भी गेस्ट पोस्ट, पार्शल मैच के लिए भी गेस्ट पोस्ट, और आपकी जो जेनेरिक है उनके लिए भी गेस्ट पोस्ट। तो हर 100 में से 10 आपकी गेस्ट पोस्टें होती हैं। सही है। और उन गेस्ट पोस्टों की वजह से आप जो है वो अच्छा रैंक करते हैं। तो ये 3 प्लान्स हैं, आप इनमें से जो भी फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। तीनों बड़े हेल्दी वर्किंग है, ज़बरदस्त हैं। सही है, और उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ भाई, यहाँ तक समझ आई है? हाँ मैं आसम। जी सर, ज़बरदस्त हो गया सर। यही मेन चीज़ होती है जब हम करते हैं एंकर टेक्स्ट में। ये हाँ थोड़ी सी जी, बहुत कन्फ्यूजन थी इनको, चलो वो भी क्लियर हो गया। हाँ जी, वो आज ये आपको क्लियर हो गई। हाँ, ये चीज़ें डिस्कस नहीं थी हुई, तो अब तो ये भी काफ़ी डिटेल में हो गई हैं सर। अच्छा, ये कहते हैं सर हम एक दिन में 200-300 बैकलिंक्स बना सकते हैं साइट के लिए। साइट के लिए बिल्कुल बेनिश नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जो आपकी नई वेबसाइट है उसमें आप पहला महीना तो बैकलिंक बनाएंगे नहीं। ठीक है, 20 दिन से 1 मंथ आप बैकलिंक्स नहीं बनाएंगे। आप अपनी साइट को IF TTT मैंने जो आपको पढ़ाया था उसके थ्रू उसका सोशल मीडिया सारा एंगेज करेंगे, सोशल प्रोफाइल्स कनेक्ट करेंगे और अपने आर्टिकल्स को सोशल मीडिया पे एक्सपोज करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे, गूगल पे, आपका रेडिट पे, जितनी भी साइट्स हैं सोशल की, उनके ऊपर आप अपने लिंक शेयर करेंगे, अपनी वेबसाइट को जो है वो एक्सपोज करेंगे। और आफ्टर 30 डेज 40 डेज फिर आप बैकलिंक बनाने शुरू करेंगे। और पहला महीना आप जो है वो 7 to 10 बैकलिंक्स पर डे बनाएंगे, एक दिन के 7 से 10, आप ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है 1 मंथ के बाद आप ये क्वांटिटी डबल करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से आप जो है वो अपना बैकलिंक प्लान बनाएंगे, 5 लिंक से 10 बैकलिंक्स पर डे। फिर आप उसको 15 से 20 कर लें आफ्टर 15-20 दिन के। फिर इस तरह से उसको 30 कर लें। ठीक है, लेकिन 20-30 लिंक एक दिन के बहुत ज़्यादा लिंक्स होते हैं, नॉर्मली 10-15 या इवन 10 तक भी इनफ होते हैं। अच्छा जी, अब देखें ना, आपने एक महीने में अगर एक गेस्ट पोस्ट ली है मेन कीवर्ड के लिए, तो आपको उसके 99 बैकलिंक्स तो बनाने हैं। सही है। और अगर आप 10 रोज के बना रहे हैं तो 10 दिन में कवर हो जाते हैं 99 बैकलिंक्स। तो फिर आप दूसरी गेस्ट पोस्ट ले लें, अगले 10 दिन में 99 बैकलिंक्स और बना लें। फिर आप एक और गेस्ट पोस्ट ले लें एग्जैक्ट मैच के लिए, अब उसके भी 99 बैकलिंक्स बनेंगे तो आप उसके लिए भी बना लें। तो आपको एक महीने में टोटल कितने लिंक्स आपने बनाए? 300। ऐसे ही आसिम, एक महीने में आपने कितने बनाए हैं? 300 लिंक्स। पहले मंथ आप, पहले 10 दिन में आपने एक गेस्ट पोस्ट लिया है आसिम ये। जी जी सर। पहले 10 दिन में मैं इन्हें कह रहा हूँ एक गेस्ट पोस्ट लें। सही है। पहला महीना आप सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने ब्लॉग को शेयर करें, कोई बैकलिंक ना बनाएं। जी जी। ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट 10 डेज जो नेक्स्ट मंथ के हैं उसमें एक गेस्ट पोस्ट लें एग्जैक्ट मैच के लिए, और उसके 99 बैकलिंक दूसरे बनाएं। बिल्कुल सर। ये रोज के 10 बनाएं, 10 दिन में आपके 100 बैकलिंक्स पूरे हो जाएंगे। ये बेस्ट अप्रोच है सर। फिर आप फिर आप 11वें दिन दोबारा एक और गेस्ट पोस्ट लें अपने मेन कीवर्ड के लिए, और अगले 9 दिन उसके रोज के 10-10 लिंक्स बना के 10-10 11-11 उसके 100 लिंक्स पूरे करें। फिर 21वें दिन तीसरी गेस्ट पोस्ट लें। ठीक है, और फिर 21वें दिन से लेकर 30वें दिन तक आप उसके 99 बैकलिंक्स रोज के 10-10 बनाएं। और इस तरह एक महीने में आपके 300 बैकलिंक्स बन जाएंगे और 3 गेस्ट पोस्ट आ जाएंगे। और इससे आपकी साइट को अच्छा खासा फाका होगा, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा। सही है, आपको नजर आएगा कुछ हो रहा है। फिर इसके बाद इससे अगले महीने चले जाओ। पहला महीना हमने सोशल मीडिया की, उससे अगला महीना मैंने आपको बताया कि आपने 3 गेस्ट पोस्टें ली और 300 बैकलिंक बनाए। उससे अगले महीने आप एग्रेसिव खेल लो। एग्रेसिव प्लान आपके सामने है। ठीक है, उसमें हमारे पास मल्टीपल गेस्ट पोस्टें हैं, लाइक एक एंकर टेक्स्ट मेन, और फिर आपके पास जो है वो, नहीं अभी आप पावरफुल प्लान पे जाओगे, सॉरी अभी एग्रेसिव इसके अगले महीने। पहले महीने हमने नॉर्मल प्लान फॉलो किया, दूसरे महीने हम पावरफुल प्लान पे आ गए। पावरफुल प्लान क्या है कि अब आपने पहले भी कितनी गेस्ट पोस्टें लेनी है?
एक मेन एंकर की और 4 दूसरी, 5 गेस्ट पोस्टें। तो 5 गेस्ट पोस्टों के आपको कितने लिंक बनाने हैं? 500। सही है। तो इस तरह से आप चलेंगे उसको लेकर। अब आपका प्लान आगे शिफ्ट होता जाएगा और आपके बैकलिंक्स की उसी तरह से जो है वो वर्किंग ज़्यादा होती जाएगी। आप जो है वो 15-15 दिन में इसको डिवाइड कर लें, 10 की बजाय। पहले हमने 10-10 दिन में ही गेस्ट पोस्टें ली थी ना। अब आप ये कह लें कि आपने 15 दिन के अंदर 5 गेस्ट पोस्टें ले ली हैं। 5 गेस्ट पोस्टों के आपको बैकलिंक्स बनाने हैं। ठीक है। तो आप अगर इतना अग्रेसिव नहीं जाना चाहते तो आप उसको थोड़ा कम कर लें कि आप 3 गेस्ट पोस्टें कर लें, एक मेन एंकर टेक्स्ट की और 2 जो है वो पार्शियल मैच कीवर्ड्स की। तो 3 गेस्ट पोस्टों के आपको 300 लिंक बनाने पड़ेंगे 15 दिन में, वो बनाएं। और इसी तरह से अगले 15 दिन के लिए फिर 3 गेस्ट पोस्टें और उनके 300 बैकलिंक्स। तो इस तरह से आप ना आहिस्ता आहिस्ता फ्लो बढ़ाते हैं। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम मैरी। अच्छा जी, दिनेश कहती हैं सर क्लाइंट की वेबसाइट के लिए जिसकी डोमेन एज भी ज़्यादा हो उसके लिए नहीं कर सकते? 2-3 डेज में ऑर्डर डिलीवर करना हो कर सकते हैं। जिसकी एज ज़्यादा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट तो न्यू है ना, मैं ये न्यू वेबसाइट्स का प्लान बता रहा हूँ। जिसकी वेबसाइट पुरानी है उसको आप आज ही एग्रेसिव प्लान उस पर चला सकते हैं कि 10 की 10 गेस्ट पोस्टें खरीदें और उसके जो है वो आप लिंक्स बनाने शुरू कर दें। सही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वालेकुम अस्सलाम उमर मुगल। तैयब बैनियर का इशू है तो आपको उनकी सपोर्ट से या लाइव चैट से बात करनी पड़ेगी। हाँ जी, गेस्ट पोस्ट के ऊपर आप आर्टिकल स्पिन करके लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेस्ट पोस्ट के लिए बैकलिंक्स बनाने के लिए जो आप वेब 2.0 बनाएंगे उनके लिए वहाँ पर आप जो है ना आर्टिकल स्पिन कर सकते हैं। वहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, और कोई चीज़ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं गेस्ट पोस्ट के हवाले से। यार फर्स्ट मंथ का प्लान ये था कि आपने सिर्फ सोशल मीडिया करनी है। सेकंड मंथ का प्लान ये था कि आपने पहले 10 दिन में एक गेस्ट पोस्ट लेनी है और उसके 100 बैकलिंक्स बनाने हैं। फिर दूसरे 10 दिन में आपने दूसरी गेस्ट पोस्ट लेनी है, उसके 100 बैकलिंक्स बनाने हैं। और फिर तीसरे जो है वो आपका 10 दिन है, उसमें आपने तीसरे गेस्ट पोस्ट लेके 100 बैकलिंक बनाने हैं। तो दूसरे मंथ आपके 3 गेस्ट पोस्ट और 300 बैकलिंक्स होंगे आपके पास। थर्ड मंथ के अंदर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएं कि आप 15-15 दिन के 2 हिस्से कर लें मंथ के। पहले 15 दिन में आप 3 गेस्ट पोस्टें लें और 300 बैकलिंक बनाएं। 3 गेस्ट पोस्टें कौन सी होंगी? पहला मेन कीवर्ड और 2 आपके जो है वो पार्शियल कीवर्ड जो होते हैं। सही है, वो गेस्ट पोस्ट में आ जाएंगे ना। उसके आप 100 बैकलिंक पूरे करें। फिर आप दूसरा, फिर एक गेस्ट पोस्ट और उसके 2 जो है वो पार्शियल वाले कीवर्ड्स और उसके 100 बैकलिंक्स पूरे करें। तो इस तरह से आप प्लान आगे से आगे जाते जाएंगे। क्लियर हुआ है कि नहीं थर्ड मंथ वाला? सानिया ये इसका तो फ्रीसिया का तो क्लियर हो गया। सर कौन सा स्पिनर यूज़ कर सकते हैं? स्पिन बॉट मैंने बताया था आपको गेस्ट पोस्ट के लिए, स्पिन बॉट आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, बेनिश क्या कहती हैं? सर हमने आफ्टर 10 डेज कीवर्ड रिसर्च न्यू करनी होगी या उसी कीवर्ड को 1 मंथ फॉलो कर दें? उसी को आपने करना है ना फॉलो बेनिश। कीवर्ड रिसर्च आपने दोबारा नहीं करनी, उसी को फॉलो करना है। आसिम जरा करना डिस्कस। जी जी ठीक है सर।
तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें ये है कि हम जो सबसे पहले गेस्ट पोस्ट के लिए हम जो कीवर्ड यूज करेंगे इनका टेक्स्ट रेशियो वो होगी एग्जैक्ट मैच। लाइक जो हमारा मेन होगा कीवर्ड हम उसी को यूज़ करेंगे गेस्ट पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल आप कुछ भी लिख सकते हो जो इसमें ये भी होता है कि लाइक जिस जिस वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट ले रहे हो आप उनकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होता है। लाइक उनकी गाइडलाइंस ये हो सकती हैं कि 500 वर्ड्स का आर्टिकल हो आपका, उसमें एक इमेज इंक्लूडेड हो। तो जिस वेबसाइट से आप डील कर रहे हो आपने उस वेबसाइट से जो है ना डाटा लेके और उसकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है फॉर द गेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो आर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करोगे और जैसे उनकी गाइडलाइंस होंगी हमें एक लिंक लगाना है या 2 लगाने हैं, तो आप थोड़ी सी आउटरीच करोगे तो देन फिर आपको थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरे होंगे हमारे पार्शियल मैच वगैरह आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। हाँ भैया से जी सर। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है क्लियर हो गया सब। ठीक है जी, ये आपका एक परफेक्ट बैकलिंक प्लान है और इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और इसे फॉलो करने से आपको ये होगा कि आप जो है ना बड़े इजीली जो है वो आगे काम कर सकोगे। अच्छा, अब आप में से कोई ऐसा है जो आगे ये प्लान समझा सके ऑनलाइन? जैसे हम क्लास में कहते होते थे कि अब जरा आपके व्हाइट बोर्ड पे एक बंदा प्लान लिख दे कि पहले मंथ क्या करना है, दूसरे मंथ क्या करना है, तीसरे मंथ क्या करना है। अच्छा सर, हाई अथॉरिटी साइट्स नेचर रिलेटेड देखने के लिए कोई टूल जिस पे गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट हो गूगल में सर्च करना हो? मैंने आपको जो ड्रॉप माई लिंक बताया ना, कोई टूल नहीं, उससे आपको सारा कुछ ही मिल जाता है। गेस्ट पोस्टों की साइट मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। फिर मैंने गेस्ट पोस्ट के लिए आपको निंजा आउटरीच पढ़ाया था। अब गेस्ट पोस्ट वाले लेक्चर दोबारा देख लें। निंजा आउटरीच एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है, आपको साइटें निकाल देता है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। हाँ, सेम ऐसे ही है ना। जी जी टूल्स तो सर, पहले ही पढ़ा दिए हुए ना। टूल सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी और उनकी प्रैक्टिस भी कर अब ली तुम्हें भी पता चल गया ना, तुमने उस डोमेन पे अब क्या करना है। थी। जी सर, मैंने लिख लिया सारा प्लान सर। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल सर, नहीं सर इंशाल्लाह करते हैं। एसईओ जो है ना वो बड़ी बड़ी एक्सटेंसिव चीज़ है। आप इसमें जितना एक्सपेरिमेंट करते जाओ उतना अच्छा होगा। ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है जिससे मेरी साइट्स चल रही हैं। सही है, तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। ये आपको चीज़ें यूट्यूब या कोर्सेज में नहीं मिलेंगी। ठीक बिल्कुल है, सर, ये तो इस तरह से प्रैक्टिकल बैकलिंक प्लान और जो ये चीज़ें वहाँ से। एसईओ हाँ, में सर। ये यूट्यूब के ऊपर जो एसईओ सिखा रहे हैं या जो लोग एसईओ के कोर्सेज गोरे लोग बेचते हैं ऑनलाइन, उनके अंदर भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ और है। हमने पता नहीं कितनी डोमेनों पे कर करके देखा है कि किस तरह से डोमेन ऊपर जाती है, किस तरह से डोमेन नीचे जाती है। ठीक है, एक जी और जी टूल है ना, हम लोग डेली देखते रहते हैं। मैं कई दफ़ा फ्री होता हूँ तो मैं एनालिसिस करता हूँ कि आज गूगल में कौन सी वेबसाइट ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही हैं। तो जो ऊपर जा रही हैं उनको हम देखते हैं कि ये क्यों ऊपर जा रही हैं, जो नीचे जा रही हैं उनको हम देखते हैं कि क्यों नीचे जा रही हैं। ठीक है, सेम सेम दिन है ना। अगर जी आपने जी। अपनी साइट नहीं है और आप देखना चाहते हैं, उसके लिए टूल है एल्गोरू के नाम से, बताया था पहले आसिम ये। नहीं सर, ये पहले डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, एल्गोरू जो है, एल्गोरू बेसिकली एक टूल है और जो कि आपको ये बताता है कि गूगल आज ठंडा है या गुस्से में है। सही है, ये देखें 23 जुलाई को भी गूगल चिल में आए हैं। यहाँ पर आके 24 जून को थोड़ा सा गुस्से में आया था, लेकिन मेन उसकी कोर अपडेट आई है 7 मई को। सही है, तो एक ये आपको ना गूगल का टेम्परेचर बताता है एल्गोरिथम। समझ रहे हो? जी जी सर। मोबाइल का देख लो, ऑलमोस्ट सेम। मोबाइल पे ज्यादा अपडेट्स आई हैं, देखो। जी जी। सही है,
मोबाइल एल्गो पे ज़्यादा आई हैं, डेस्कटॉप पे कम आई हैं। और मज़े की बात ये है कि ये डेस्कटॉप है, ये गूगल का, ये एल्गोरिथम में बताता है वीकली विनर्स हैं। गूगल के इन एल्गोरिदम्स की वजह से ये साइटें ऊपर जा रही हैं और ये साइटें नीचे जा रही हैं। सही सही। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक एक करके इसको विजिट करके मैं देखूंगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, इनके कंटेंट में कोई मसला है, या ये कीवर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये बैकलिंक किस तरह से बना रहे हैं। तो मुझे पता चल जाएगा इसके क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं इसको विजिट करके देखूंगा इसके क्या रोल हैं, ये क्यों ऊपर आ रहा है, ये ऐसा क्या कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं से हमें अच्छी फाइंडिंग मिल जाती है। तो ये आपको हर वीक की विनर साइट्स और लूजर साइट्स दोनों दिखा देता है। ठीक है, तो एसईओ जो है ना वो टोटली रिसर्च का नाम है। ये नहीं कि मैंने एसईओ सीख लिया और अब मुझे जो है वो 200% आती है, नहीं। आप फॉर टाइम बीइंग आपने हो सकता है किसी बड़ी अच्छी जगह से सीख लिया और आपको अच्छी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको अपना नॉलेज अपडेट भी करना होता है साथ साथ। बिल्कुल। सही है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से जो स्ट्रेटजीज हैं, हमने कभी बहुत कम देखा है कि गूगल ने हमें हिट किया हो, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, वो टोटली लीगल गूगल की चीज़ें हैं। ठीक है, उनकी अकॉर्डिंग टू देयर एल्गोरिदम्स कहीं पर भी वॉयलेशन नहीं की गई। सही अच्छा। है, तो इसी तरह से आप जो है वो एल्गोरू को देख सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट की वेबसाइट एकदम से गिर गई और 13 मई है, वो कहता है पता नहीं क्या हो गया यार, तुम कौन सी एसईओ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो आप सीधे आप देखो, आपको यार पता नहीं क्या हो गया साइट को मेरे से, तो आप ना फौरन एल्गोरू पे आओ और देखो कि कोई गूगल की अपडेट तो नहीं है पिछले वीक में। ठीक है, जो इसको हिट किया हो जिसने। तो जब आप यहाँ पे एल्गोरू पे आओगे और 13 मई को ट्रैफिक ड्रॉप हुई, आप देखोगे साथ की तो अपडेट है, फिर आप उससे कहोगे भाई गूगल की अपडेट आई है और तेरे स्ट्रक्चर में या कंटेंट में तो ऐसा प्रॉब्लम होगा जो उन्होंने हिट किया। ठीक है, तो ये है कि यहाँ से हमें ना एक बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है। नहीं सर, बेस्ट है ये। लेकिन सर आप तो अच्छा कहते हैं जी। कि गूगल की अपडेट लोगों के लिए होती है, मेरे लिए नहीं। नहीं, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि हम पहले से ही सारा कुछ ऑप्टिमाइज ला रहे होते हैं ना। बिल्कुल सर। अब देखो ना, हम अन्य वहाँ लिंक्स तो नहीं बना रहे कि सही। हमारा दिल किया तो हम गेस्ट पोस्टें लगाई जा रहे हैं, हमारा दिल किया तो हम ये किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी प्रिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने जो आपको एसईओ पढ़ाई है उसका एक नाम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में तो क्या चीज़ है। अच्छा। यहाँ पर ये हो गया सर, लाइव चैट ऑन ही नहीं होती और कॉल का ऑप्शन जब लॉगिन करें तो शो नहीं होता। आज सर तुमसे बात की है ना, मेल करने से होता है। ये पता नहीं इनका क्या मसला है, देख लेना चाहिए तो। ठीक है सर। नासिर कहते हैं सर एक बार कोई साइट विजिट करके एनालिसिस करके दिखा दें एल्गोरू में। वो आपको एल्गोरू थोड़ा सा यार देखना पड़ेगा, खुद ही लंबा बड़ा काम है। ठीक है, वैसे साइट्स उसके सामने ही है आपके, जैसे ये है ना, ये नेटवर्क इंश्योरेंस की तो नीचे जा रही है एग्जैक्ट पहुंच। ठीक है, ये जो साइट है ना ये नीचे जा रही है। अब इसके क्या रोले हो सकते हैं, हमें इसके टोटल एनालिसिस करने पड़ेंगे। अशरफ में डाल के देखेंगे इसको कि इसके लिंक्स तो बैड ही बने हुए। फिर इसके कीवर्ड्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, इसके कंटेंट का प्लेजरिज्म चेक करेंगे और डिफरेंट चीज़ें हम देखेंगे और फिर हम करने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है। तो ये भी इसी तरह से नीचे गई है, ये वाली साइट ऊपर आई है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसका यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है। इसके ग्राफिक्स, इसकी चीज़ें, इसकी ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसने बड़ी ज़बरदस्त इसको सेटिंग की हुई है, यूज़र एक्सपीरियंस को ये सारा। तो गूगल जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि गूगल ने इसको ऊपर किया हो कि इसकी हर चीज़ क्लियर है कस्टमर्स के लिए।
सही है। तो हमें भी फिर उसके मुताबिक अपनी साइट को एडजस्ट करना होता है और उनको जो है वो आगे लेके चलना होता है। इसका भी अच्छा है सारा कुछ, ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें उसने डिटेल्ड बताई हुई हैं। एक एक सेक्शन है, कोई हाई फाई एनिमेशन और वो चीज़ें नहीं है, एक सिंपल वेबसाइट है और उस सिंपल वेबसाइट के ऊपर वो बंदा जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। ये चीप फ्लाइट्स हैं इनकी, टूर्स वगैरह हैं मेडिकल करवाते हैं, सही है। तो हमें फिर ना थोड़ा आइडिया होता है कि जो साइट्स नीचे जा रही हैं, एक तो बहुत फैंसी लुक में होती हैं, दूसरा उनके और भी प्रॉब्लम होते हैं। साइट्स ऊपर आ रही हैं, हम देखते हैं कि सिंपल वेबसाइट्स होती हैं और उनके नेविगेशंस बड़े अच्छे होते हैं, उनमें हर चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन की होती है और वो हमारे लिए एक आसानी उसमें बन जाती है। अच्छा, ये कह रहे हैं सर मैं एक क्लाइंट की वेबसाइट पर समरस प्रो से इमेजेस स्मैश कर रहा था हूँ। अब सम टाइम जब क्लाइंट की वेबसाइट ओपन करता हूँ तो वो प्रेस इंस्टॉल के पेज पर रिजेक्ट हो जाती है, आफ्टर सम टाइम अगेन लाइव हो जाती है। इसका इशू अगर होगा भी तो ये कुछ होस्टिंग की फाइल्स होती हैं जो कि आपको इस तरह से करती हैं रीडायरेक्शन वगैरह। समटाइम्स आपने कोई एसएसएल के प्लगइन्स किए होते हैं सिक्योरिटी के, वो भी आपकी htaccess फाइल में से ना आपको रीडायरेक्ट करवा रहे होते हैं। बजाय इस इशू को खुद फिक्स करने के, अगर आप होस्टिंग को ईमेल करेंगे ना तो वो आपके लिए कर देंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं सर, बैकलिंक्स बेटर है या नहीं? सर को टूल बता दें। और यार तब से हम क्या पढ़ रहे हैं, तो ये बेटर है तो खपड़े है ना आसिम। जी जी सर। कोई समझाया करो यार, क्या करते हैं। बस कोई नहीं सर, अब तो सेशन एंड होने वाला है, कोई नहीं सर, अब क्या कहना। हैं? चलता है। नहीं तो सर ट्रेन तो है ही फिर। क्या चीज? यानी कि सर फिर ट्रेन पे बिठा देते हैं सर। और शक्कर है नहीं तो IBS शक्कर भेजे। जी बिल्कुल तैयब मियाँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत बैकलिंक्स के सर। बगैर आप रैंक ही नहीं कर सकते, बिल्कुल। ठीक है। और बड़े ज़रूरी हैं। और एसईओ वाले का ये जेवर होते हैं, जैसे ऐसे औरत का नायाब चीज़ उसका जेवर होता है ना, और उसको संभाल संभाल के रखती है, किसी को दिखाती नहीं है। ठीक है, कि फंक्शन पे एक दफ़ा ही दिखाना है बस। तो जो बैकलिंक होते हैं ना, वो एक जेवर होता है एसईओ वाले का, और वो छुपा के रखता है, कहता है ये अगर कंपेटिटर्स को नजर आएंगे, मैं हर बंदे को बताऊंगा मैं इधर इधर बैकलिंक्स बना रहा हूँ, तो वो भी बना के रैंक कर लेगा। तो ये समहाउ उस लेवल की चीज़ है, लोग इसको बड़ा छुपा के रखते हैं। और ये जो प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस चले जाएं, उनसे जाके बैकलिंक प्लान पूछें, अगर आपको 2 लफ्जों से ज़्यादा कुछ कोई बताएगा ना तो मुझे बताइए आप, शायद 2 लफ्ज भी ना बताएं, बिल्कुल। शायद आपको कहें बड़ी मुश्किल चीज़ है इसको आप छोड़ें। सही है, इसको रहने दें। तो जो बैकलिंक्स होते हैं ना वो इतने आसान नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन कोई देता नहीं है। मैंने आपसे ये कहा था कि आपने मेरे से एसईओ पढ़ ली है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी और के साथ आके इसको डिस्कस करें, तो उसमें जाके देखें वो किस लेवल की एसईओ कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करें। आप कहीं से एसईओ का कोई कोर्स लेके देखें, यूडेमी से, आपका स्किल शेयर से, वहाँ पे बहुत सारे गोरे पढ़ा रहे हैं। आप उसके 3 4 5 लेक्चर सुनेंगे, आप कहेंगे यार ये क्या करी जा रहा है, इसकी ईमेल मुझे दो, मैं इसको एसईओ पढ़ाऊँ। सही है, तो वो चीज़ें हैं कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत डिटेल्ड नॉलेज पढ़ा है, सही है, और इसको आपने अब यूटिलाइज करना है बस। ये इस तरह से बैकलिंक प्लान और एसईओ प्लान और बैकलिंक टाइप्स और एंकर टेक्स्ट की इतनी डिटेल्स कोई नहीं पता ना, ये है कहीं पे। आसिम मैं जरा चार्जिंग पे लगा लूँ, आप थोड़ा देखो। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। आसिम जी जी आप सर लगा। ठीक है।
जी बिल्कुल, तो ये जैसे सर ने कहा ना, बैकलिंक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी एसईओ के अंदर, और किसी भी वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए, उसके आर्टिकल्स को और कीवर्ड्स को पावर देने के लिए ना, बैकलिंक्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ठीक है, तो बैकलिंक्स प्रॉपर जो स्ट्रेटजी सर ने बताई, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आप गूगल से पैनलाइज भी बचे रहेंगे और एक बड़ी स्मूथ वेबसाइट चलेगी। लाइक अगर गूगल की कोई अपडेट्स भी आती है तो वो भी जो है उससे भी आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी ठीक है, वो सर जो है ना उसको नोटपैड पे लिख के वो ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। सर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। सर जी काफ़ी बोरिंग लगता है, चीज़ें ऊपर से कर देती हैं। जी जी बिल्कुल, आप जो है ना एक दफ़ा कोर्सेज लेंगे तो आपको डेफिनेटली बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब की वीडियोस पे जाते हो, एसईओ रिलेटेड पढ़ते हो, तो वो फर्स्ट हाफ लाइक 5 to 10 मिनट्स में सिर्फ अपने बारे में बताते हैं। हाँ जी, ठीक है। सर आपने जो स्ट्रेटजी बताई है बैकपैक्स की, वो क्या मतलब? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जैसे कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी बताई बैकपैक्स की, वो थोड़ा मुझे हफ्सा बता दें कौन सी हैं। और मोहम्मद अहमद कहते हैं, सर जी सर काफ़ी बोरिंग लगता है और चीज़ें ऊपर से गुजर जाती हैं, प्रैक्टिकली काम का कम ही बताते हैं प्रैक्टिकली। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लान करेंगे सर आपकी एसईओ स्ट्रेटजी की परफेक्ट होने के लिए मिस्टर नुमान एसईओ की गिग स्टैट्स काफ़ी हैं। चलें जी, गुड है। अनुमान तो माशाल्लाह से अब टॉप रेटेड सेलर हो गया ना, क्लाइंट उससे काफ़ी खुश है। नहीं सर, हम आपका फ़ैन है। ठीक है भाई। आपके सारे फैन है सर। सर जितनी साइट पे बैकलिंक इजीली बन जाते हैं वो बता दें इफ़ पॉसिबल, एंड इस साइट के हाई अथॉरिटी। यार मैंने आपको बता तो दिए हुए हैं, सारी सारी टाइप्स बता दी हैं। गेस्ट पोस्ट ढूंढने के लिए मैंने आपको टूल्स बता दिए हैं, जिसमें ड्रॉप माई लिंक है, जिसके अंदर आपका वो दूसरा कौन सा था, निंजा आउटरीच है, ठीक है, पिच बॉक्सर है। फिर मैंने कुछ टूल्स आपको पिछले लेक्चर्स में करवाए हैं, तो आप इनको यूटिलाइज करो और वहाँ से आप गेस्ट पोस्टिंग लो। सही है, तो वो बड़ा इजीली आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा, आपको मैनेज करना भी आसान होगा। अभी कौन आ सकता है आके ज़रा प्लान रिपीट करवाना चाहे? आज जो हमने पढ़ा है प्लान, कि एक नई वेबसाइट जो है वो पहले 3 महीने हम उसकी एसईओ कैसे करेंगे, आप में से कौन है जो आगे रिपीट करवाएगा? सर अगर कोई आसिम रिपीट लिंक शेयर करवाता है कर। तो साथ जो है ना नोटपैड पे भी लिख लीजिएगा। हाँ हाँ, उससे ये होगा कि वो ग्रुप में प्लेस हो जाएगा, बाद में नोट इजी पैड पे रहेगा। मैंने तो लिखा नहीं हुआ कि नहीं लिखा? नहीं सर। लिखा नहीं लिखा। अच्छा जी सर, तुम लिंक शेयर करो ना सर। मैं कर प्रोजेक्ट्स रहा हूँ। वेबसाइट प्लस अमेजोन से रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट के बारे में गाइड करते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे अलग से एक लेक्चर रखेंगे। नहीं जी, आपको लिंक आ गया, आप में से कोई आए और आके जरा जो बैकलिंक प्लान हमने पढ़ा है ना 3 मंथ्स वाला, उससे पीछे वाला चाहे ना करवाएं कि कौन सा इनकटेक्स कितना रखना है, 3 मंथ्स का जो प्लान है ना वो आके डिस्कस करें।
ये क्या मेरा ही फेसबुक यूज़र आ रहा है? यार की कोई गड़बड़ दिन की हुई है। ये सर तो इतना तुमने दोबारा फेसबुक। ज्वाइन किया ना, तो कोई गड़बड़ नहीं। हाँ वही, कौन करवाना चाहता है? आगे जरा रिपीट करवाएं। वही है ही फिर। क्या सर? चलें, कोई नहीं सर, आने दें फिर। वैसे अच्छा समझाते हैं ये भी, सिलेबस में। बाकी सर आने चाहिए, पता नहीं क्यों पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। वालेकुम। आप इस वक्त कहाँ पे हो? हाँ भाई। हाँ भी अहमद मियाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अहमद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं ठीक ठाक। अहमद तुम कोई टीम लीड बनने की तरफ जा रहे हो, तो आहिस्ता सर आहिस्ता ना। आप, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो कुछ होगा। हाँ। हाँ हो भाई, जाएगा, हो जाएगा। हाँ भी अहमद मियाँ। जी अहमद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अहमद, आपकी वॉइस आज रिपीट हो रही है, आप जरा चेक करो कोई मसला क्या है, या दोबारा ज्वाइन करो। उतनी देर हम अनस से बात करते हैं, ये भी अच्छा लड़का है। सर जैसे आपका सेशन एंड हो रहा है तो स्टूडेंट्स में कोलैबोरेशन का लेवल भी ज़ीरो हो गया है। दे जस्ट डू चिट चैट विद यू बट नेवर डू एनी प्रैक्टिकल हेल्प फॉर यू। योर इज गेटिंग हाईली पेड एक्सक्लूडिंग सम फेलोज। तो कोई मसला नहीं है बेनिश, ये ऐसे ही होता है। अभी भी अच्छा खासा एंगेजमेंट तो है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर लेंगे खुद को। कई लोग ऐसे होते हैं जो सेशन खत्म होने के बाद सोच के गिग बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा काम तो ये है ना कि आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया है। और बाकी इंशाल्लाह कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी भी करेंगे, उनके लिए मोटिवेशन है। हाँ जी अनस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए, सब ठीक है? हाँ जी ठीक ठाक। हाँ जी, क्या समझाएंगे? करो फिर स्क्रीन शेयर। सर सर स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ, जस्ट वो प्लान बताने के लिए सर, अच्छा, चले रिपीट करने के लिए। ठीक है, बता दो, बताओ बताओ। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमारा बैकलिंक्स का प्लान है 3 मंथ्स का, इसमें जैसे सर ने बताया कि फर्स्ट मंथ जो होगा हमारा, वो हमारी सिर्फ सोशल अपीयरेंस होगी हमारी वेबसाइट की। उसको हम IFTTT पे जाके अपने अकाउंट्स लिंक करेंगे इस वेबसाइट के साथ। फिर हम जो भी आर्टिकल वहाँ पे शेयर करेंगे, वो जितने भी हमने सोशल लिंक्स कनेक्ट किए हुए होंगे IFTTT पे, वो वहाँ पे भी शेयर होते रहेंगे हमारे आर्टिकल्स या हमारे ब्लॉग्स। तो फर्स्ट मंथ हमने सिर्फ IFTTT पे जो सोशल अपीयरेंस है हमारी, उसको फोकस करना है और अपने कंटेंट को मजीद जो है ना वो बढ़ाते जाना है।
फिर हम नेक्स्ट मंथ सेकंड मंथ से फिर हम बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट करेंगे, और सेकंड मंथ में जो हम बैकलिंक्स बनाएंगे उनमें हमारी स्ट्रेटजी जो होगी वो 10 डेज पे डिवाइड होगी। मतलब एक माह में हमने उसके 3 सेट तीन सेट बनाने हैं 10-10 दिन के। हर 10 दिन में हमने 100 बैकलिंक्स बनाने हैं। अब उन 100 बैकलिंक्स में हमारी जो एक होगी वो गेस्ट पोस्ट होगी, और जो बाकी 99 होंगे वो दूसरे बैकलिंक्स होंगे। जो हम एक गेस्ट पोस्ट रखेंगे उसमें हम जो हमारा फोकस कीवर्ड होगा उसका बैकलिंक बनाएंगे, और जो बाकी 99 होंगे उनको दूसरे बैकलिंक्स में यूज़ करेंगे। इस तरह हमारे 10 दिन में 100 बैकलिंक्स बनेंगे, और उन 100 बैकलिंक्स में से एक हमारी गेस्ट पोस्ट होगी जो हमारे फोकस कीवर्ड का जिस पे बैकलिंक होगा। ये हमारा सेकंड मंथ का प्लान होगा। फिर हमने जब थर्ड मंथ में जाना है, तो थर्ड मंथ में जो हमने सेकंड मंथ में 10 दिन वाली स्ट्रेटेजी यूज़ की थी उसको हम 5 डेज पे ले आएंगे। मतलब कि जैसे हमने सेकंड मंथ में 10 दिन में 100 बैकलिंक्स बनाए थे, इसी तरह हम थर्ड मंथ में वही 100 बैकलिंक्स हम जो है वो 5 डेज पे ले आएंगे। 5 डेज में हमने 100 बैकलिंक्स नहीं बनाने नहीं, हैं, अपना और उन अनस 100 फाइव नहीं, बैकलिंक्स में फिर हमारी जो अनस नहीं है, 15 डेज के 2 किए थे हमने तीसरे मंथ। सर सर 15 डेज में हमने 300 बैकलिंक्स बनाए थे ना सर। हाँ जी, हाँ हाँ, तो आप 5 डेज कह रहे हो ना, आप शायद जी मिस सर, कर गए हो 5 थोड़ा, डेज में मैं देख। 100 का कह रहा हूँ ना सर। अच्छा ओके, सर मैं ठीक हो गया, 5 ठीक डेज हो में गया, 100 का कह रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम 5 डेज में 100 बैकलिंक्स बनाएंगे, और इन बैकलिंक्स में हमारी 3 गेस्ट अपना 5 गेस्ट पोस्ट हो जाएंगी, जिनमें एक हमारा फोकस कीवर्ड होगा, और जो 4 दूसरे गेस्ट पोस्ट पे बैकलिंक्स हम बनाएंगे वो हमारे जेनेरिक नहीं, पार्शियल मैच जो कीवर्ड्स होंगे, पार्शियल मैच कीवर्ड्स जो होंगे वो हमारे 4 गेस्ट पोस्ट उस पे बनेंगी, और ये जो फोकस कीवर्ड होगा उस पे हमारी एक गेस्ट पोस्ट बनेगी। इस तरह थर्ड मंथ में जाके हम 5 डेज के जो पैकेजेस बना के 5 डेज पे उनको डिवाइड करके हम इस तरह से 300 एंड 300 600 जो हमारे बैकलिंक्स हैं वो बन जाएंगे थर्ड मंथ में। सही हो गया सर? सही है, सही है। ठीक है, चलें जी, गुड हो गया। ठीक है अनस, गुड। अब मैं थैंक यू अहमद सर। को मौका देता हूँ। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई अहमद। जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी। सर ऐसे ही प्लान डिस्कस करना है, मेरे से स्क्रीन शेयर करने की जरूरत तो नहीं? स्क्रीन शेयर करके लिख दोगे तो ये ज़रा इनके लिए आसानी हो जाएगी, सर नोट ये पैड पे ना। बेस्ट है, तो ये जी बिल्कुल सर, ये अगर लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। आप लिख दो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही बताया, सब ऐसे ही बता रहे हैं। आप स्क्रीन शेयर करके ना ज़रा लिख लो, कोई गड़बड़ होएगी तो मैं देख लूँगा। चलो, स्क्रीन आ गई। अभी लोड हो रही है। हाँ जी, आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब एक नई वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें पहले आप कंटेंट वगैरह जो है ना उसके आप कोशिश करें कि मैक्सिमम कंटेंट लेते हैं। ठीक है, अगर ब्लॉगिंग की साइट है तो एटलीस्ट जो है 15 20 25 ब्लॉग जो है वो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर जब आप ये पूरा कर लेते हैं तो फिर सेकंड स्टेज में आप सोशल शेयरिंग पे चले जाएँ। सोशल अकाउंट्स बना लें, तो उन अकाउंट्स को आईएफसी के थ्रू लिंक कर लें, या फिर आपको प्लगइन्स भी मिल जाती हैं जो आप वर्डप्रेस में ही अपनी साइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ से आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके उसको लिंक कर लें। तो जितने भी आप मैक्सिमम सोशल अकाउंट्स बना सकते हैं वो बनाएं। तो उन पे लिंक करके, तो उन पे आप जैसे ही आप वेबसाइट पे पोस्ट लगाएंगे तो आप वो सिंगल क्लिक से ही वो आपकी पोस्ट जो हैं वो सारी सोशल मीडिया साइट्स पे शेयर हो जाएंगी। ठीक है, सोशल मीडिया साइट्स शेयर करना इसलिए इन पे ज़रूरी है, इनके जो बैकलिंक्स होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं।
इनकी क्योंकि डोमेन अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इससे आपको ट्रैफिक भी जो है वो काफ़ी मिल सकती है, तो इसलिए एसईओ में बहुत एक हेल्पफुल चीज़ है। फिर सोशल शेयरिंग के बाद फिर आप नेक्स्ट जो है बैकलिंक्स पे आप चले जाएँ। तो बैकलिंक्स में स्टार्टिंग में आप साइट्स देख लें, उसमें आप मुख्तलिफ साइट के बैकलिंक्स बना सकते हैं, जिनमें वैरायटी ऑफ बैकलिंक्स बनाएँ, जिसमें आप कमेंट्स बैकलिंक भी यूज़ करें, गेस्ट पोस्ट भी यूज़ करें, वेब 2.0 भी यूज़ करें। और जिस तरह दूसरे आपने बताया कि पिक्चर वगैरह ऑल टेक्स्ट वगैरह यूज़ करके वो भी साथ लगाएँ और उसमें ऑडियो बैकलिंक्स भी यूज़ करें। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ साइट्स आपको मिल जाएँगी कि वीडियो के बैकलिंक्स जो होंगे, जैसे यूट्यूब है, ये बहुत पावरफुल साइट है। इस तरह की दूसरी साइट्स हैं, वो भी काफ़ी पावरफुल हैं। तो इनकी डोमेन अथॉरिटी भी काफ़ी है। इनके जो बैकलिंक्स आपको मिलेंगे वो आपको एसईओ में बहुत हेल्पफुल होंगे। इसको मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ। हाँ जी, अभी थर्ड जो स्टेप है जो आपने करना है बैकलिंक्स का, तो ये सेटलमेंट से आपने स्टार्ट कर देना है। लेकिन उससे पहले आपने पहले सोशल शेयरिंग जो है वो करनी है। तो जो आप बैकलिंक्स बनाएँगे वो आप स्टार्ट में जो नई साइट है उसपे आप थोड़े-थोड़े करके बनाएँगे। और जैसा कि पहले सर ने प्लान में बताया हुआ है कि स्टार्ट में हमने तकरीबन कोई 10 से 30 जो है बैकलिंक्स बनाने हैं डेली के हिसाब से। अगर ज़्यादा बनाएँगे तो क्योंकि न्यू साइट है, तो अब वो समझ लो कि गूगल आपको हिट कर सकता है कि ये एक नई साइट है, तो इतनी जल्दी से इसके लिंक्स जो है वो कैसे क्रिएट हो जाए। तो वो एक गलत चीज़ गूगल की नज़र में लगेगी। उसको फिर पेनल्टी के तौर पे वो आपको रैंक नहीं होने देगा। तो स्टार्ट में थोड़े-थोड़े करके बनाएँ, तो जैसे ही ट्रैफ़िक आना शुरू हो जाए, तो फिर आप उसको बढ़ाते जाएँ। थर्ड मंथ में ज़्यादा कर लें थोड़ा-सा और मेन साइट के बैकलिंक्स भी बनाएँ, फिर उसमें आप पोस्ट जो आप लगा रहे हैं, उनके बैकलिंक्स भी बनाएँ। तो जैसे आपको पता चलता है कि अगर आपका कोई आर्टिकल या ब्लॉग वो रैंक नहीं हो रहा, तो आप मज़ीद उसके लिंक्स बना सकते हैं। तो जब वो रैंक होना शुरू हो जाए, तो फिर आप उसको कम कर सकते हैं या फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम करते जाइए। ठीक है सर? हाँ जी, बिल्कुल सही है। आपने वो प्लान कहाँ लिखा है, कितने बैकलिंक्स क्या करना है, कितनी गेस्ट पोस्ट, वो लिखा है कहीं? देखिए मैं लिख देता हूँ। हाँ, आप सेकंड मंथ का प्लान लिखो ना, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, कितने गेस्ट पोस्ट हैं, कितने लिंक्स, कैसे कैसे, वो हमने बताना है। और असल में मैं थोड़ा काम में लगा हुआ था, तो मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं प्रोजेक्ट लेक्चर बाद में नहीं सुन रहा था। अच्छा अच्छा, सही हो गया। चलो कोई बात नहीं, नंबरिंग अगर मिसिंग है तो वो कर लेते हैं हम। ठीक मैंने है, वो गुड, सुन बता रहा था। दिया है मैंने भी। आपने बस ये कि ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है जब तक आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होती। जी सर। ये चलो ठीक है, ओके मैं चल भाई आसिम, जी सर। कर लो स्क्रीन शेयर। मैंने कभी सर। ये जो काउंटिंग्स हमने देखी है ना कि सेकंड मंथ और थर्ड मंथ वाली, 10-10 की डिवीजन थी सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में 15-15 की डिवीजन थी दिन की। चल
नोट पैड पे कर दूं सारा? हाँ हाँ नोट कर दो। ठीक है सर, हमारा आ गया जी बैकलिंक प्लान। ठीक है जी, फर्स्ट मंथ। ठीक है सर, फर्स्ट 10 डे का प्लान आएगा हमारे पास। इसमें हम ये कौन सा करेंगे मंथ है? पहला सोशल जहाँ फर्स्ट पे मंथ करनी है सर। आपने। फर्स्ट मंथ हमने ये कहा सोशल, ना कि आपने पूरा मंथ सोशल ही करना है, सिर्फ IF ट्रिपल टी। ठीक है सर, मैं से हूँ दूसरा। ठीक ठीक, बैकलिंक हो गया सर। प्लान सेकंड मंथ सर। सेकंड मंथ के फर्स्ट 10 days। सेकंड मंथ हो गया जी, फर्स्ट 10 डे प्लान। मतलब एक इसमें गेस्ट होगा पोस्ट 1 गेस्ट पोस्ट 99 प्लस बैकलिंक्स। 99 वो तो सर तीसरा सेकंड, टाइप्स तो डिफरेंट। हाँ वो सारे आपने वेरी करने ही है। फिर सेकंड 10 days में भी जी सर, यही है, थर्ड में भी यही है। इसको कॉपी पेस्ट कर लो ना, फर्स्ट की जगह सेकंड लिख दो बस। सेकंड हो गया और ये होगा third। और अब सर इसको 5 में कर लूँ या 15 में कन्वर्ट कर लूँ थर्ड मंथ को? थर्ड मंथ 15 के दो। ठीक है सर, फर्स्ट 15 डेज। सर अब इसमें कितने करने हैं? इसमें आप ये करो कि, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, अब लिखने से क्लियर हो गई है कि इसमें आप जो एक गेस्ट पोस्ट ले रहे थे ना, अब आपने लेनी है, चलो कि 5 गेस्ट पोस्ट है। 5 गेस्ट और पोस्टें कौन सी होंगी? एक मेन कीवर्ड की और 4 हेल्पिंग कीवर्ड की। और बाकी आपने बनाने हैं 99 बैकलिंक्स, और 99 ही अब रह जाएंगे 95। अब वो सर 300 बैकलिंक्स वाली कंफ्यूजन हो रही थी ना। जी सर वो, अच्छा सर वो 5 ये गेस्ट कर रहे पोस्ट होगी। थे, हाँ, और उसके पीछे फिर 95 बैकलिंक्स रह गए। डिवीजन तो वही है ना जो हमने पहले की ठीक है। है अगले 15 दिन का भी जी यही सर प्लान है। सर। सेकंड हो गया और ये हो गया थर्ड। चलें सर, बुक हो गया। ठीक है, अब आपने यानी मंथ शफल करते रहना है। सही है सर। मतलब आपने एक महीना सेकंड मंथ वाला प्लान किया, एक महीना थर्ड मंथ वाला, फिर आपने उससे अगले महीने फिर सेकंड मंथ वाला प्लान, और उससे अगले महीने फिर थर्ड मंथ वाला। मतलब ये प्लान आपने ना आगे पीछे करते रहना है। ठीक हो गया सर। समझ रहे हैं? कभी 10-10 दिन जी सर वाले आपकी प्लान जगह से ठीक। बैकलिंक बनाने, कभी आपने अपनी वेबसाइट के 10-10 दिन वाले प्लान से लिंक बनाने लग जाने हैं, कभी 15-15 दिन वाले प्लान से, कभी फिर 10-10 दिन वाले से, कभी 15-15 वाले से। इसी तरह आपने बनाते रहना जब तक सारे कीवर्ड रैंक नहीं हो जाते। सही है? ठीक हो गया सर, बेस्ट हो गया। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि सर फर्स्ट मंथ न्यू डोमेन बट आर्टिकल लिखना स्टार्ट नहीं किया। हाँ, IF ट्रिपल टी के साथ कनेक्ट कर दो, जैसे आप आर्टिकल डालोगे फिर वो हर जगह शेयर हो जाएगा। आसिम, ये आपने ना शेयर कर देना ग्रुप के अंदर ये प्लान,
और नीचे वो भी लिख देना है कि ठीक होगा ना सर, इसको थोड़ा सा करके सकते कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट द रैंकिंग। सही है, वो आपने इसको प्रोसेस को रिपीट करते रहना। कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस एवरी मंथ अंटिल यू गेट द रैंकिंग। फर्स्ट मंथ वाला तो आउट हो जाएगा ना, वो तो नई डोमेन थी बस। अब ये जो हमारे पास दो प्लान है, एक 10 दिन वाला, एक 15 दिन वाला, किसी मंथ आपने 10 दिन वाला प्लान फॉलो करना है, किसी मंथ आपने 15 वाला, तो इस तरह शफल करते रहना है जब तक आपके सारे कीवर्ड रैंक नहीं हो जाते। ठीक हो गया सर, बेस्ट हो गया। हाँ भाई, अब ये किसी को कोई ट्रैकर जो है प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? थैंक यू नासिर। बिल्कुल यही एक मिशन है कि चलें हर किसी को सिखाया जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। सही है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। हाँ, कह रहे जी आपके वसीले हर योर नेम विल बी इन एवरी सॉफ्टवेयर हाउस इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ योर। अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी अभी भी काफ़ी जगहों पर लोग जानते हैं, मतलब 15 ईयर्स तो हो चुके हैं ना। तो ये काम तो ई रोज़गार में मैं 3 ईयर से कर रहा हूँ, और इसका इम्पैक्ट ये है कि ये सिर्फ सिटी पे लिमिटेड है ना, कि मैं सिर्फ फैसलाबाद के लोगों को करवा रहा हूँ, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट फैसलाबाद में अच्छा है। फैसलाबाद में अब काफ़ी जगहों पर मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मेजर सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है ना फैसलाबाद के, उनके मेजर ऑपरेशंस मेरे ही स्टूडेंट्स कुछ देख रहे हैं। मतलब अगर एक कोहिनूर में सॉफ्टवेयर हाउस है और वो गूगल एड्स की सर्विस देता है, तो गूगल एड्स का जो मेन बंदा है, बशिंदा है, वो मेरा स्टूडेंट ही है। इसी तरह और भी जगहों पे एसईओ और सारा वर्क देख रहे हैं। तो इट्स गुड कि आप जैसे लोग जो है यहाँ से सीख के जाते हो, और सीख के फिर जाके एक अच्छे लेवल पे जो है वो जॉब करते हो या काम करते हो, तो परफेक्ट हो जाता है। ठीक होगा जी, अब सबको ये क्लियर हो गया है बैकलिंक प्लान, यही आपने फॉलो करना है, और इसी से आपकी वेबसाइट्स रैंक होंगी। और कोई चीज़ आपको दुनिया की ना सुनने की ज़रूरत है, ना उस पर अमल करने की ज़रूरत है। ठीक है, सबकी बातें सुने ज़रूर, वो आपको खुद ही ऐसे लगेंगी कि यार ये क्या चक्कर है, कोई समझ नहीं आ रही। सही है, क्योंकि आप उससे नेक्स्ट लेवल की चीज़ें देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। सही है। हम्म, अभी किसी का कोई सवाल है तो बताएं। सर आई थिंक सब कुछ क्लियर है। गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए कि अहमद रऊफ़ ईसा और हमजा रऊफ़ ईसा, जो दोनों भाई हैं, जो टेलीमार्ट चलाते हैं कराची से, तो अभी हमजा अच्छा का टेलीकॉम। आया है मुझे, जी जी। अभी हमजा का मुझे नोटिफिकेशन आया है कि एप्पल ने उनके साथ ऑफिशियली जो है वो साइन कर लिया एग्रीमेंट। तो अब पूरे पाकिस्तान में जितने भी एप्पल के फ़ोन होंगे वो ऑफिशियल वारंटी क्लेम कर सकेंगे टेलीमार्ट के थ्रू। सही है। सही है। तो तो दुनिया दुनिया आगे जा रही है। सही है। तो बिल्कुल, आपको भी जाना स्पेशली है पाकिस्तान। इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह आपको भी जाना है, और नेटवर्क बनाएं अपना। पता क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ पैसे कमाना और ऑर्डर करना ये एक अलग गेम है, ये एक अलग लाइफ है। जैसे नेटवर्क बनाते हो ना आप, वो एक अलग चीज़ है। जैसे मैं आपको अब टेलीमार्ट के ऑनर्स का बता रहा हूँ कि हम अहमद रऊफ़ ईसा और हमजा रऊफ़ ईसा, वो दोनों मेरे साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और हमजा इज़ नॉट ऑन फेसबुक, और अहमद जो है वो हर टाइम फेसबुक पे होता है। तो दोनों का टेस्ट भी अलग है, एक लिंक्डइन पे बैठा है, एक फेसबुक पे बैठा है। सही है, मेरे पास दोनों है क्योंकि मैं दोनों जगहों पे मौजूद हूँ। तो नेटवर्क जो है ना वो बड़ी पावरफुल चीज़ होती है। एक गोरे की सेइंग है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो आपका नेटवर्क होता है ना वो आपकी नेटवर्थ होती है। आपके बैंक में पड़ा पैसा आपकी नेटवर्थ नहीं होती। बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में इन्होंने करना क्या है। ठीक है, तो जो आपका नेटवर्क होता है ना वो आपकी नेटवर्थ होती है, कि आपको कितने लोग जानते हैं। ठीक है, आपको कितने लोग समझते हैं, आपके कितने लोग बात सुनते हैं, आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये जो आपका नेटवर्क है ना वो आपकी नेटवर्थ है।
इसलिए कोशिश करें कि अपना नेटवर्क बनाएं, ठीक है। और नेटवर्क आपका बनता है आपकी स्किल सेट को देख के। आप जब एक किसी काम में हुनर होता है आपका, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली में किसी फॉर एग्जांपल किसी कज़न की शादी हुई है और आप उसको वीडियो मेकर एफएक्स से एक स्लाइड शो बना के भेज देते हैं, तो आपको नहीं पता उसकी नज़र में आपकी क्या नेटवर्क बन गई है, ठीक है। छोटे छोटे काम करके भी आप अपने नेटवर्क, अपने जो है नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। आप अपनी स्किल से अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, सही है। वो आपका नेटवर्क उससे जो है वो जंप कर जाता है, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा आप डाउन टू अर्थ भी रहें, लोगों की फलाह के लिए काम करें, पॉजिटिविटी हो, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो, ठीक है। अगर किसी से गलती हो जाए तो आप उसको माफ़ करने का हौसला हो आपके अंदर, सही है। तो ये जो है ना, ये आपका नेटवर्क बढ़ाती हैं ये चीज़ें, और यही चीज़ें आपको जो है वो आगे लेके जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है वो सारा काम जो है उसको परफेक्ट तरीके से करें और लोगों के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखें। अभी जो हमने नया ऑफिस शुरू किया ना, तो मैं उसमें जो ऑफिस बॉय है, मैं उसको कहता होता हूँ कि यार ये जो नीचे के 4 फ्लोर हैं, 5वें फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। मैंने कहा ये नीचे के फ्लोर्स वाले हैं ना, इनके साथ ज़रा रिलेशन बना, जो तेरे तबके के लोग हैं, जो ऑफिस बॉय है, जो क्लीनिंग करता है, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो प्लम्बर है, इनके साथ ना अपने लिंक बना, इनके साथ अपने नंबर एक्सचेंज कर, फ़ोन नंबर वगैरह, ताकि कल को खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल हो तो तुम्हें कॉल पे बंदे तो अवेलेबल हो ना, ठीक है। तो इसलिए आपको ये नेटवर्क अपना जो है वो बनाना पड़ता है, और वही आपके लिए एक अच्छी सक्सेस होती है, ठीक है। तो ये आपने करना है और इससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। आज के हवाले से कोई सवाल है किसी का तो बताएं। हाँ, कनेक्टिंग विद पीपल, नोकिया। हाँ, उन्होंने विद नहीं लगाया था, उन्होंने कनेक्टिंग पीपल। हाँ भाई, आज के हवाले से एनी क्वेश्चंस, किसी की कोई चीज़ पूछने वाली रहती है तो बताएं। हम्म, अच्छा जी। क्लियर है जी सबको, आई थिंक। इस पे प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, और मज़ीद जो है फिर देखते हैं। कल फ्राइडे है, कल को प्रैक्टिस सेशन होगा, और उसमें वेबसाइट ऑडिट और ये चीज़ें भी हम लोग देख लेंगे साथ, सही है। चलें जी, ठीक है फिर। हाँ, अली हसन कल इंशाल्लाह देखते हैं फ्राइडे को। आज क्योंकि डिटेल में चले गए हम लोग और टाइम नहीं बचा उसका, कल देखते हैं। ठीक है भाई, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।